Hello. Hello everybody. Good evening. क्या मेरी वॉइस इज माय वॉइस क्लियर टू यू पीपल? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इट इज जस्ट क्या आपको व्हाइट बोर्ड स्क्रीन दिख रही है? इट्स क्लियर, स्क्रीन इज क्लियर. ठीक है. इफ दिस व्हाइट बोर्ड इज क्लियर टू यू, सच में नहीं. जस्ट अ मिनट. क्या आपको अब ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है? इज इट विजिबल टू यू? Side में you could see that there is a chat box. You can comment anything. Basically, today's session is going to be a free orientation, or I can say a guidance kind of the session for the mains aspirant. ठीक है? How you people are going to take it, how you people are going to prepare for your upcoming जो mains examination है उसके लिए. ठीक है? This is going to be a kind of a free orientation or a free guidance kind of the जो sessions होंगे यहाँ पे. ये मैंने रखा है, ये इज फ्रॉम द साइड ऑफ द रैंक बुक एकेडमी, रैंक बुक 247 एकेडमी, जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं. ठीक है. आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट हियर. ठीक है. दिस इज, आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द फैकल्टी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट हु हैज स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ द इनिशिएटिव. ठीक है. पर्पस यही है कि जो मेंस के जो जो रिसेंटली जो प्री हुआ है, अब इसमें जो है देयर आर सम सीरियस एस्पायरेंट्स. ठीक है. अब दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू क्लियर दी प्री एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड नाउ दे डू हैव द ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर द मेंस. ठीक है. अब हमारी यही कोशिश है कि हाउ व्हाट इज द अप्रोच दैट यू पीपल आर गोइंग टू फॉलो, एंड व्हाट आर द थिंग्स, एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर टाइम efficiently. ठीक है. because time is a very much important as far as the मेंस इज कंसर्न. ठीक है. मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. पहले मुझे आप साइड वाइज कुड टेक्स्ट. ठीक है. अब क्योंकि मैंने ग्रुप में तो मैसेज डाली थी, नाउ आई कुड सी दैट टाइम का भी इशू होता है. इन एडिशन टू दैट द सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट्स इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन.
ओके, ठीक है। आप मुझे ये भी बोल दो, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब यानी कि आप पहली बार जो है मेंस लिख रहे हो? ओके, दैट्स गुड, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम दी जीरो, ठीक है। मैं बेसिक से आपको बताता हूँ यहाँ पे। इट्स गोइंग टू बी दी सेशन फॉर एवरीबडी, बिकॉज हम लोग जो है दिस गोइंग टू बी व्हाटसोएवर आई एम गोइंग टू टीच हियर, ठीक है। ये सेशन फिर लाइव होगा ऑन द यूट्यूब एज वेल, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। दी aspirants who are enrolled here or who are watching live, ठीक है, they're not the part of any वीडियो सेशन, ठीक है। इट इज जस्ट यू विल सी दैट कि हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, इसका एक रिकॉर्डेड सेशन भी बन जाता है। जो ये लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाता है, इसी में टीचमेंट ये ऐप जो है, दिस इज अ फ्री प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी, ठीक है। यहीं पे वो अवेलेबल भी होता है। यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेशन एज वेल, ठीक है। ओके, विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। एज फार एज योर मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ठीक है, मेंस में क्या है मेंस, ठीक है। थोड़ा सा एग्जामिनेशन डे ही मैं बोल देता हूँ, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस रहता है एंड क्या साइकोलॉजी रहती है by the time when you are going to attempt this kind of the examination, क्योंकि this means जो है it is totally the different kind of the examination than any one day kind of examination, क्योंकि ये एक दिन वाला एग्जाम है नहीं, ठीक है। मेंस का जो एग्जाम है इसमें 8 पेपर्स होते हैं, और 8 में से हमें पता है एक होता है क्वालिफाइंग, यू हैव टू क्वालिफाई इट, ठीक है। और बाकी के हम देखेंगे, यू सी द 7, ठीक है, जो हम कहेंगे 7 में से एक आता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट 4 होते हैं जीएस के, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और होते हैं अपना ऑप्शनल, ठीक है। और ऑप्शनल में भी होते हैं 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ओवरऑल आप देख सकते हो, यू कुड सी दैट हियर 4 जीएस वाले पेपर्स, 1 ऐसे एंड 2, तो कितने बन गए? 7 पेपर्स, ठीक है। एंड ओवरऑल 8 पेपर्स, ठीक है। सर्टेनली एक दिन में तो नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू, एवरी एग्जामिनेशन, एवरी पेपर ये 3 आवर्स का होता है, ठीक है। 3 घंटे एक पेपर। पहले टाइम पे होता था कि आई हैव आल्सो अपीयर्ड इन दैट कि तब एसएसबी जेकेपीएससी वाज इन हरी, एंड उन्होंने एक तो काम किया था, एक दिन में 2 पेपर्स रखे थे, ठीक है। फर्स्ट डे ऐसे एंड इंग्लिश, ठीक है, ऐसे एंड इंग्लिश। देन नेक्स्ट डे जीएस 1 जीएस 2, थर्ड डे दे वर इन रश विदाउट अ ब्रेक। जब हमने कंटिन्यूअसली 3-3 आवर्स, मतलब यानी कि 6 आवर्स आपको लिखना पड़ता है, 6 आवर्स, ठीक है। नाउ कुड सी दैट आप 6 घंटे लिखते हो, देन यू गो टू होम। एंड बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको लगभग फिर एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, एग्जामिनेशन लगभग 4-5 बजे खत्म हो जाता है। 5 बजे खत्म होने के बाद यू हैव टू गो योर होम, आप लगभग 6-7 बजे घर पहुंचते हो। उसके बाद आपको अगले दिन, मतलब यानी कि रात जस्ट वेरी सुबह सवेरे नेक्स्ट पेपर के लिए जाना होता है। और अब ये भी देख लो, क्या पता किसी एसएसबी जेकेपीएससी फिर से देख ले कि कंटिन्यूअसली वो 2-2 पेपर रखे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर यही प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करनी है, ठीक है। सो यू विल फील दैट कि उस समय जो साइकोलॉजी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, एंड यू फॉरगेट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड इवन एज वेल, ठीक है। आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो वो भी भूल जाता है बंदा, ठीक है। सो दिस इज हाउ, मतलब मैं ये कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेंस कैसा एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं लास्ट कपल ऑफ ईयर से मैं ये देख रहा हूँ कि मेंस क्या डेट शीट रखता है जेकेपीएससी, वो ये रखता है कि भाई आपको जो इंग्लिश है और ऐसे, ठीक है, इंग्लिश और ऐसे ये एक ही दिन होते हैं। सो नो नीड टू वरी, पहले दिन होते हैं 2 पेपर्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ द जो पेपर्स हैं, 6 पेपर्स, वो हर दिन एक होता है।
ठीक है। वन डे आप पहला दिन आप देखोगे GS1, फिर नेक्स्ट डे GS2, फिर थर्ड डे GS3, फिर GS4, उसके बाद ठीक है यू मे गेट उसके बाद आपके ऑप्शनल आते हैं। और वन पॉजिटिव थिंग इज दैट ऑप्शनल्स में आपको 1 या 2 दिन मिल सकता है ऑफ, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, बट आई कैन से दैट द फर्स्ट डे लगभग 5 दिन आपको एग्जाम तो कंटिन्यू देना है विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। डे वन आपको इंग्लिश एंड ऐसे, ठीक है, उस दिन 2 पेपर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हर दिन जो है आपका जीएस 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 जीएस, ठीक है, 4 GS हो जाएंगे। उसके बाद जो है 1 दिन हो सकता है ऑफ, अगर आपने जो है मंडे किया है स्टार्ट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे संडे हो सकता है ऑफ, ठीक है। मंडे ट्यूसडे रखे फिर एग्जाम, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग, मतलब दिस वे में एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। जैसा कि ये भी आपने पता होगा कि भाई हर एक पेपर जो है, ठीक है, हर एक पेपर में 250 मार्क्स होते हैं, यानी कि 250 मार्क्स फॉर 3 आवर्स, बट एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश में 3 आवर्स, 300 मार्क्स होता है फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो मतलब अगर आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना है, ठीक है, जस्ट अ मिनट हियर, लेट मी हियर जूम इन। हाँ जी। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर आपने जो है इंग्लिश करना है, इंग्लिश की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश को क्वालिफाई करना है। इंग्लिश के लिए आपको 300 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वालिफाई कितना है, 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स ही लाने हैं। इजी है, कोई मसला नहीं है। इन 300 में यू कैन नोट इट डाउन, यू शुड हैव अ कॉपी विद यू एंड काइंडली नोट इट डाउन। जो 300 है, 300 में आपको 100 मार्क्स आता है, पहले एक क्वेश्चन आता है ऐसे का, इंग्लिश में भी आपको जो है ऐसे लिखना होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का ऐसे होता है, इंग्लिश के अंदर भी ऐसे होता है। फिर आते हैं पैसेज आता है 75 मार्क्स। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप पैसेज नहीं होता है, इसमें पैसेज तो होता है, इसके पैसेज के नीचे होते हैं 5 क्वेश्चंस, और आपको इन 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट रीड इट, रीड द पैसेज एंड सॉल्व, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। जैसे कि आप लोग जो है 10th तक या ग्रेजुएशन टाइम पे भी हम लोग जो है जो ऐसे पढ़ते हैं या कोई चैप्टर पढ़ते हैं, एट द एंड उसको क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दैट, ठीक है। इजी है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, एनीबॉडी कैन डू इट। फिर एक और होता है प्रीसिज होता है, ये एक लंबा सा एक काइंड ऑफ दी एक चैप्टर सा एक ऐसे होता है, यू हैव टू शॉर्ट इट डाउन, ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन इन दी प्रिसाइज काइंड ऑफ दी समरी, ठीक है। इसके भी 75 मार्क्स होते हैं, तो कितने हो गए, लगभग हो गए 250 मार्क्स। और 50 मार्क्स होते हैं ग्रामर के, ठीक है, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वोकैब, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंग्लिश पेपर इज, ठीक है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, जो एस्पायरेंट्स है उतना प्रिपेयर नहीं करते इसके लिए, या कुछ 1-2 दिन रखेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज होता भी नहीं है उतना इसमें, एवरीबडी मैनेजेस इट टू डू दिस वेरी थिंग, ठीक है। प्रीसीज आप वहीं पे देख सकते हो कि भाई कैसे करना है इसको। हाँ, यू शुड हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है, वो भी वो आप जो है ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन में आप काफी रीडिंग करते हो, ठीक है। इन एडिशन टू दैट, अगर आप करना भी चाहते हो थोड़ा बहुत 1-2 दिन एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है, आप ग्रामर को भी देख लो, वो कैब को भी देख लो, ठीक है, देख लिया होता है वो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये 100 मार्क्स, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कहता हूँ ये 100 मार्क्स जो है ये ऐसे आपके ऐसे पेपर से, जब आप ऐसे को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, जिसके कि अलग से 250 मार्क्स होते हैं, ठीक है, जब आप वो प्रिपेयर करोगे तो ये ऐसे खुद ब खुद हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर इस दौरान आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, ठीक है। इज दैट क्लियर? if you have any kind of the question, kindly you can ask, you are allowed to ask, साइड में चैट बॉक्स है, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, तो ये तो था इंग्लिश का है। नाउ हम लोग बात करते हैं अगेन, very important that before starting the preparation, let me tell you, you should frame your
टाइम टेबल, ठीक है। मेंस के लिए टाइम टेबल, अगर इफ यू हैव मेक योर माइंड कि आपने अब जो है कोई और एग्जामिनेशन के लिए नहीं फोकस करना, यू आर फोकसिंग ऑन दिस वेरी एग्जामिनेशन, सो काइंडली डू दिस वेरी थिंग, आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल क्या रखना है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे जो है बंदा जो है डिस्ट्रैक्ट काफी होता है, ठीक है, हैक्टिक भी लगता है, ठीक है, नोबडी इज एबल टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है। मैं कहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एफिशिएंटली 9 hours पर डे स्टडी इज मस्ट, ठीक है। कैसे? यू कैन डिवाइड इट इनटू द 3 parts, दीज 9 hours, 4 hours का सेशन, ठीक है, होना चाहिए 4 से ज्यादा। फिर एफिशिएंटली इट शुड रिड्यूस, यानी कि यू कैन गो अप टू द 12 hours डेली, बट आपके भाई एफिशिएंटली 9 hours चाहिए, 12, क्योंकि 9 hours में भी आप कुछ टाइम जो है मतलब यानी कि उठने बैठने बाहर थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी दोगे, ठीक है। सर्टनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 9 hours कंसंट्रेटेड, आप 9 से ज्यादा ले लो, रेस्ट भी करना है, ठीक है, बट डोंट कंसिडर, डोंट इंक्लूड योर रेस्ट विद दिस टाइम, इट इज ओनली द 9 hour प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। आप 9 hours यू कैन से दैट, इसमें आप इसकी जगह पे 12 hours भी रख सकते हो अपनी जगह पे, बट जो कंसंट्रेटेड है पढ़ने के लिए 9 hours चाहिए, ठीक है। यू कैन मेक ए स्टॉप वॉच एट योर प्लेस, ठीक है, आप रख सकते हो, या यानी कि अगर आपने किसी घंटे जो है पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन आपने 20 मिनट ही जब आपने स्टॉप किया तो 20 मिनट हो गए, तो कंटिन्यू, तो कंसिडर करना 20 मिनट ही मैंने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप 10 मिनट रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दो 10 minutes इन योर स्टडी, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मैं ये कहता हूं कि और 4 hours, 4 hours, ठीक है, एंड 1 hour, 3 sessions आ रही है, ठीक है। जो पहला वाला जो है 4 hours कंसंट्रेट स्टडी, इट शुड बी फॉर द ऑप्शनल। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू टेक अ कॉल, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि पहले 4 hours आप ऑप्शनल पे दे दो, ठीक है। दूसरे 4 hours आप जीएस वाले, यानी कि इसमें चारों जीएस आएंगे, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ टू डू मैनेज दिस वेरी थिंग, क्योंकि ओरिएंटेशन है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन वन मोर थिंग, अगर आप ना भी करना चाहो लेकिन आप अपनी जगह पे करो ना, ठीक है, एट द एंड यू विल रीच टू दिस टाइम टेबल, ठीक है। बिकॉज आई नो दैट, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेंस में व्हाट इज द ओनली स्टेबल काइंड ऑफ द जो है स्टेबल पॉइंट क्या है प्रिपरेशन का, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। और ये 1 hour जो है ये आपने ऐसे के लिए रिजर्व रखना है। ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि 1 hour आप ऐसे के लिए रखो, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो, यू आर स्टार्टिंग, आपने चाय वाय सारा कुछ ब्रेकफास्ट हो गया सारा कुछ, एंड यू आर स्टार्टिंग एट 9, एग्जैक्टली एट 9 AM, ठीक है, एंड कंटिन्यू इट टिल लंच। लंच तक अगर हम देखेंगे ये लगभग 4.5 घंटे के आसपास, जो अगर आप 1.5 घंटे तक जो है रेस्ट वेस्ट में, ये 4.5 घंटे, ठीक है। 4.5 घंटे में से आप, मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपके 4 घंटे तो पढ़ाई होगी, और इस दौरान आप पढ़ोगे सिर्फ ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल इज मस्ट, विल कम टू दैट वेरी थिंग, क्योंकि मैं टाइम टेबल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लंच हो गया, फिर उसके बाद आप रेस्ट भी कीजिए, ठीक है। देन डू द अनदर, डू मेक ए नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आप 3 बजे से स्टार्ट करो, ठीक है, 3 बजे से स्टार्ट करो एंड कंटिन्यू इट अगेन, जो लगभग इसके हिसाब से आप मेजर कीजिए अगले 4.5 घंटे, ठीक है। अगले 4.5 घंटे, यानी कि कंसंट्रेटेड रेस्ट भी आएगा इसमें, तो विल कंसिडर दैट 4 hours का ये स्टडी। और इस स्टडी में, इस पोर्शन में आप लोग जेस पढ़ोगे। हाँ, देयर इज डिफरेंट मेथड, कुछ जो है रात को पढ़ते हैं,
तब इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। मैं जो पढ़ता था सिर्फ दिन में पढ़ता था, ठीक है। मेरी नाइट स्टडी आई नेवर यूज्ड टू डू दैट एवरीथिंग, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे वीकेस्ट काइंड ऑफ द पॉसिबल काइंड ऑफ लेजीएस्ट काइंड ऑफ द पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 9 बजे से स्टार्ट करो। मैंने ऐसे भी एस्पेरेंट देखे वो काफी मतलब यानी कि अर्ली जो जो है मॉर्निंग टाइम पे वो उठते हैं, ठीक है, फजर के टाइम पे, एंड देन स्टार्ट दी प्रिपरेशन, ठीक है, देन स्टार्ट देयर। दिल्ली में तो काफी पहले ही टाइम स्टार्ट होता है प्रिपरेशन, ठीक है। इफ यू सी दोज एस्पेरेंट्स, वो दिल्ली वाले क्या करते हैं, मतलब फजर के टाइम पे ही उनको न्यूज़पेपर वाले आ जाते हैं, टी वगैरह उसी समय होता है, ठीक है। एंड देन जब बाकी जाग जाते हैं, उन्होंने करंट अफेयर जो है सारा किया हुआ होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहला मेजर सेशन दिया, फिर सेकंड मेजर सेशन लंच के बाद, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आप करोगे फिर से रेस्ट, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड मैं कह रहा हूँ लगभग मैं कहता हूँ कि 9 9:30 के आसपास, कि जो इस समय जो है खाना खाने के बाद, ठीक है, जब आप सोने के, जो बंदा दिन में अब पढ़ रहा है, ठीक है, सर्टेनली ही इज गोइंग टू स्लीप अराउंड जो है 11 11:30 तो सो जाता है बंदा, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करोगे, 10 से लगभग 11:30 तक ये 1.5 घंटा जो है ये ऐसे के लिए दोगे। तो दिस इज द मोस्ट आई कैन से दैट ये जो ये वाली है, ये वाला टाइम टेबल है, इट्स इजीएस्ट, बट इट्स ऑल अप वंस, मतलब मैं कहता हूँ कि ये सारा एस्पिरेंट तक ही कैसे जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। मगर मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डिवाइड योर टाइम टेबल इन द 3 सेशंस, ठीक है, 4 4 प्लस 1 4 प्लस 1 4 प्लस 1, ठीक है, दैट वे। क्योंकि जब भी आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे तभी आप जो है कुछ कहीं पे पहुंच जाओगे, एंड यू नीड नॉट टू वरी, रिलैक्स, ठीक है। वन मोर थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट, हाँ जी, सिलेक्ट योर ऑप्शनल एट द अर्लीस्ट, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले ही आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए एंड स्टार्ट, और अपना मटेरियल जो है वो कलेक्ट कीजिए, ठीक है। इफ यू आर नॉट हैविंग द मटेरियल, ठीक है, बट वी विल प्रोवाइड, बट देखिए क्योंकि ये हम कहेंगे दिस अ काइंड ऑफ द गाइडेंस काइंड ऑफ द थिंग, बट काइंडली डू नॉट होली एंड सोली रिलाई ऑन दिस these sessions, ठीक है। I can say that this session is only to provide the guidance, ठीक है। आपको हम गाइड करेंगे, इट्स अल्टीमेटली यू हु हैव्स टू प्रिपेयर, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है। मेहनत हम कहेंगे आप लोग पढ़ो प्रिपेयर करो, ठीक है, बट वे आर हियर, विल गाइड यू हाउ टू राइट, ठीक है, व्हाट टू राइट, ठीक है, विल गाइड यू टू हाउ टू प्रिपेयर योर एसे, विल गाइड यू टू सेट योर टाइम टेबल, ठीक है। दीज आर द सेशन, मतलब दिस वे वी आर गोइंग टू हेल्प यू, बट अल्टीमेटली इट्स यू हु हैज टू प्रिपेयर। क्योंकि अब कितना टाइम है, ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा वी कैन से दैट अगर इसी पेस पे रहेगा, वी डोंट नो व्हाट इज दी, मतलब यानी इनका मिजाज कैसा रहेगा जेकेपीएससी का। आपको 3 मंथ से लेकर 4 मंथ के मान लीजिए मेंस के लिए रहेगा टाइम, ठीक है। यू कैन टेक इट एज इन 3 to 4 मंथ्स आपको टाइम मिलेगा उसके लिए, ठीक है। मान के चलिए वर्स्ट केस सिनेरियो में यही है, आपके पास 4 मंथ है प्रिपरेशन, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, यू विल मेक योर टाइम टेबल, जो आपने ये वाला टाइम टेबल है 4+4+1 अप्रोच, ठीक है, ये आप 6 वीक्स के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स तक आपने ये अप्लाई करना है, ठीक है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुमारो, ठीक है, टुमारो सेशन से आप स्टार्ट करोगे एंड यू विल कंटिन्यू इट अप टू 6 वीक्स। और 6 वीक्स आप क्या पढ़ रहे हो, आपका ऑप्शनल होगा इस दौरान, आपका जीएस का भी काफी पोर्शन हो जाएगा। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि 6 वीक इज योर वीक इज अ टाइम फ्रेम, आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करोगे। अब आप कहोगे कैसे होगा, हो जाएगा, ठीक है, 6 वीक्स में जो मेंस वाला सिलेबस है सारा, वेदर ऑप्शनल है ये, इन द इफ यू हैव मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, विल टेल यू व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है, उसी पे रिलाई करो, तो देन यू विल सी दैट कि आपका 6 वीक्स में हो जाएगा सिलेबस। अच्छा, सो फार यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क, कुछ कोई क्वेश्चन है आपको, क्योंकि मैंने इतना कुछ बोला, ठीक है। एनी क्वेश्चन? If you are here, so sidewise there is a
चैट बॉक्स, ठीक है, काइंडली टेक्स्ट देयर. 3 to 4 months, ठीक है, 4 मंथ्स मिलेंगे, ठीक है. मगर अगर यहाँ पे जो है अभी जो न्यूज़ चल रही है, इट यू मे गेट मोर टाइम, ठीक है. मे बी जो अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने जो है पिटिशन भी दायर किया है. दे आर डिमांडिंग कि वो प्री को कैंसिल ही करें, बट नो नीड टू वरी अबाउट दिस वेरी थिंग. इफ यू हैव क्लियर योर प्री दिस एट दिस टाइम, आप अगले टाइम भी कर सकते हो. बट what should be the strategy is that कि you need to continue your preparation, ठीक है. आपका प्री हो गया है, this is a worst case scenario I am saying. I am not demotivating you, ठीक है. क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमने, लेट मी टेल यू, हम लोग मेंस दे रहे थे और देने के बाद हमने लगभग 4-5 जो है पेपर दिए भी थे, उसके बाद मेंस कैंसिल हो गया, ठीक है. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, ठीक है. any situation can happen as far as this examination is concerned, ठीक है. तो right now you are in the right direction, ठीक है. आप अपना जो है worst case scenario मान के चलिए, ठीक है, that in the next 4 months is going to be your examination. If any delay occurs or anything occurs, ठीक है, then it is going to give you the extra time for the means, ठीक है. वर्स्ट केस सिनेरियो में 4 से 5 4 मंथ मान लीजिए, 4 मंथ्स आर दी इज द टाइम. बट मैं कह रहा हूं कि आपको जो है सिलेबस 6 वीक्स में कंप्लीट करना है, दैट इज अराउंड द 1.5 मंथ, 1.5 मंथ. उसके बाद क्या करना है आई विल आल्सो टेल यू, ठीक है, वो भी बोला जाएगा. इज दैट क्लियर, ठीक है. So right now what you are going to do, you are going to consolidate your all material as far as the mains point of view, ठीक है. Gather the material, ठीक है. First of all get your previous year papers, ठीक है, previous year mains papers, ठीक है. Material, ठीक है. अब आप ये कहोगे सर क्या करंट अफेयर्स वगैरह है, यू नीड नॉट. इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपने जो है बेसिक बुक्स जो है वहां से पढ़ना है, ठीक है. जो एनालिटिकल बुक्स हैं, जो बेसिक काइंड ऑफ द बुक्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूंगा, पहले मुझे ये बोलो व्हाट्स योर ऑप्शन, फर्स्ट टेल मी व्हाट्स योर ऑप्शन. ज़ूलॉजी, ठीक है, दैट्स वेलकम. थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ क्योंकि प्रीवियसली व्हेन जो पहला वाला जो जेके के एस एग्जाम था उसमें दो ऑप्शंस हुआ करते. एट दैट टाइम आई यूज्ड टू हैव द ज़ूलॉजी, बट एज ऑफ नाउ काफी तब से लेकर आज तक तो काफी साल हो गए, ठीक है. आई एम नाइदर आई एम इन टच विद नॉर आई एम स्टडीइंग. दैट्स गुड, अच्छी बात है. इफ योर ज़ूलॉजी इज प्रिपेयर्ड, आपको तो टाइम सेव होगा, ठीक है. बट दिस डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू गिव द लेसर टाइम टू योर ऑप्शनल. यू 4 आवर्स को कम नहीं करना है, ठीक है. आपको 4 आवर्स को जीएस को रखना है 1 आवर मैं कह रहा हूँ, ठीक है. इट इज ए कंसंट्रेटेड टाइम, यू हैव टू गिव इट टू योर ऑप्शन, ठीक है. 6 वीक्स तक कंटिन्यू करो, ठीक है. एंड आपको ये अपना इसका अपना रिजर्व टाइम है, ठीक है. डोंट ओवरलैप, ठीक है. इसको इसके साथ ओवरलैप नहीं करो, इसको इसके साथ ओवरलैप नहीं करो, ठीक है. सबको अपना अपना टाइम दो, ठीक है. गैदर योर मटेरियल, ठीक है. आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट हमें एक्चुअली मुझे कॉल आई थी, मुझे दावत पे जाना है, ठीक है. इधर पास में ही है, ठीक है, वेरी नियर. तो अब इस वजह से मुझे आज का सेशन जो है कंक्लूड करना पड़ रहा है. तो आपके लिए एज ऑफ नाउ ये सजेशन है, गैदर द मटेरियल, ठीक है. वी विल हैव द अगेन द सेशन टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है. वी विल सी यू टुमारो, ठीक है. गैदर योर ऑल मटेरियल, ठीक है. गैदर गेट योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है. टुमारो आई विल गिव द एडवाइसेस ऑन द एसे, ठीक है. I will tell you how to see your essay and we will have the discussion over the GS as well, ठीक है.
यानी कि JSC का क्या अप्रोच रहेगा, आपका GS में क्या अप्रोच रहेगा, ठीक है। साथ साथ जो ऑप्शनल है, आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जो है, वो मैं सारा कुछ, वो हाउ मच टू राइट, ठीक है, व्हाट इज द कंटेंट दैट यू नीड टू गिव, ठीक है। विल सी इट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आज के लिए करना तो चाहता था मैं और, ठीक है, बट टाइम की किल्लत की वजह से आई हैव टू कंक्लूड इट, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। Inshallah, we'll be having the tomorrow session. So I would like to say goodbye this time. Asha, koi question? Any question? Or any query? Everything will be provided, so don't worry about that. जो आपको you will enjoy your preparation, ठीक है, that's the important thing, ठीक है। whether मतलब यानी कि you should not feel hectic, ठीक है। will provide you everything, ठीक है। will provide you how to write, will provide you the session how to write, ठीक है। फिर आपको हमारी बुकलेट्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। so don't worry about, will provide you what you will need, ठीक है। will provide you the guidance, will provide you the material as well, ठीक है। तो बट on your side what is needed, that your dedication and preparation, that's needed। और ये हमने सब स्टूडेंट्स के लिए रखा था। एंड काइंडली इफ यू हैव जो भी बाकी है उनको जो है, you are everybody is invited, and you can invite, you can inform them and tell them that this is the session, this is the online session। क्योंकि इसके लिए जो है कोई किराया नहीं, कहीं आपको कोई इंस्टीट्यूट जो है विजिट नहीं करना है, ठीक है। इज जस्ट ऑनलाइन एट योर ओन प्लेस, ठीक है। मैं ट्यूटर भी अपनी जगह पे है, आई एम टीचिंग फ्रॉम माई रूम, ठीक है। स्टूडेंट भी अपनी जगह पे, अपनी क्लासरूम जो है, जो उसका स्टडी सेशन होता है, मतलब यानी कि यू कैन से दैट इट्स ऑल द क्लासेस एट ईज, ठीक है। सो दैट्स इट। सो इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय।